देखो यहाँ पर क्या है, ये n1 है और ये n2 है, ये दो नंबर हैं यहाँ पे। और हमारे को क्या करना है, 17 से डिवाइड मारना है। यहाँ पर इन्होंने सक्सेसिव रिमाइंडर एंड सक्सेसिव क्वोशिएंट नहीं बोला है। तो जब ये n1 है और ये n2 है और रिमाइंडर यहाँ पे 13 और ये 11 है, तो हमने क्या किया कि n1 को ही हमने 13 मान लिया और n2 को ही हमने 11 मान लिया। ठीक है, तो n1 प्लस n2 कितना आ गया, 24। जैसे ये रहता है, इसका मतलब ये है अगर यहाँ 17 होता तो ये कट जाता। रिमाइंडर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये है ही नहीं है। जैसे हमने इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, रिमाइंडर को, क्योंकि यहाँ पे भी तो तुमको 13 में डिवाइड ही मारोगे, 17 का मारोगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने मान लिया कि n1 हमारा 13 है और n2 हमारा कितना है, 11 है, इसी फॉर्म में। ठीक है, जब हमने इन दोनों को कितना प्लस किया तो 24 आ गया। अब इन 24 में हमारे को क्या करना है, 17 से ही डिवाइड मारना है। देखो इन्होंने बोला 17 से डिवाइड मारो, 17 से जब डिवाइड मारा तो 7 कितना आ गया, रिमाइंडर। अब देखो अगर मान लो यहाँ पर हम इस 7 को यहाँ नंबर मान लेते हैं, तो ये देना तो इसमें डिवाइड ही है ना हमारे को, ये रिमाइंडर मिल रहा है यहाँ पे 7। अगर 7 देखो क्यों कम जा रहा है, क्योंकि यहाँ 17 नहीं है, 10 कम है इसमें। ठीक है, नहीं तो ये कट जाता है। तो हमने मान लिया कि ये नंबर ही हमारा, ये रिमाइंडर ही हमारा क्या है, नंबर है यहाँ पर। ठीक है।